नमस्ते विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 गणित की इस वीडियो में आपका आज तीसरा दिन है। आज हमारी तीसरी क्लास है। यहाँ पर लिखा भी है डे 3। आज की इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम क्या सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या है। आपकी जो प्रवेश परीक्षा होती है जो आपकी नवोदय की, उसमें काफी सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको बताना पड़ता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाइए। इस तरह से प्रश्न आते हैं। या फिर कोई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जोड़िए। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या होती कैसे है, हम लिखते कैसे हैं। आइए इसी बारे में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ये। तो यहां पर हम लिखेंगे अंक, यहां पर लिखेंगे उसकी सबसे छोटी संख्या और यहां पर लिखेंगे उस अंक की सबसे बड़ी संख्या। अगर बात करें कि आपसे पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो यहां पर देखिए हम लिखते हैं अंक में लिखते हैं हम एक, क्योंकि हमें एक अंक की संख्या पता लगानी है पहले कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी। तो आपको पता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या है आपकी एक। क्या है आपकी एक अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब बात करें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 9। यहां पर हम लिखेंगे 9, ठीक है ना। अब बात करते हैं अंक 2 पर आते हैं। यदि कोई 2 अंकों की संख्या पूछी जाए सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो यहां पर आपको लिखना है अंक 2। अगर किसी संख्या में 2 अंक हैं तो उसकी सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। कितने अंक पूछे गए, 2 अंक पूछे गए ना, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 जीरो लगा दो 1 के पास में, ठीक है ना। तो यहां पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 10। अब बात करें सबसे बड़ी, तो कितने अंक है 2, तो 2 9 लिख दीजिए आप। तो यहां पर 99 क्या हो जाएगी आपकी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या, तो 3 अंक पूछ रहे हैं, 3 में से 1 घटाइए, 2 बच रहे हैं, तो 2 जीरो लगाना है आपको 1 के पास में। तो आपने 1 लिखा और 2 जीरो लगा दिए, मतलब 100 आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और कितनी पूछी गई, 3 अंकों की पूछी गई बड़ी संख्या, तो 3 9 लिख दीजिए आप। तो देखिए यहां पर सबसे बड़ी संख्या में आपको जितनी अंकों की पूछी जाए उतने 9 लिख दीजिए। देखो कैसे समझते हैं। यहां पर पूछा गया था पहले एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 9 लिख दिया। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9 लिख दिए। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 9 लिख दिया आपने। मतलब जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो उतने ही आपको 9 लिख देने हैं, ठीक है ना। और आपको जीरो सबसे छोटी पूछे जाए तो उससे एक कम संख्या में जीरो लिख देने। कैसे, यहां पर आपसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी, आपने 1 लिखा, और 2 अंकों की पूछी गई थी तो 1 कम करके 1 जीरो लिखा आपने, ठीक है। यहां पर 3 अंकों की पूछी गई थी तो आपने 2 जीरो लगाए हैं। ऐसे ही नियम से आप चलते जाएंगे। जैसे आपने यहां पर पूछा जाए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो हमने बताया है कि 4 की पूछा जाए सबसे छोटी, तो 4 में से 1 घटाइए तो 3 बचता है, तो आपको 3 जीरो लगाने पड़ेंगे 1 के साथ में। तो हमने लिखा है यहां पर 1 और 3 जीरो लगा दिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मिल जाएगी। अब पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या में आपको जितने अंकों की पूछी जाए उतने 9 लिख दीजिए। आपसे 4 अंकों की पूछी गई है, आप 4 9 लिख दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 9999। एक है आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पर अंक में लिखेंगे हम 5, क्योंकि 5 अंकों की देखनी है। अब देखिए 5 अंकों की देख रहे हैं तो सबसे छोटी में आपके 4 जीरो आएंगे, तो 1 के साथ आप 4 जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4, मतलब आपकी क्या आ गई 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 अंकों की। तो जितने अंक पूछे जाए उतने आपको 9 लिख देनी है अगर बड़ी संख्या लिखनी है। तो आपसे पूछा गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने लिख दिया। तो 99,999 क्या है, सबसे बड़ी है 5 अंकों की संख्या। इस तरह से आप 6 अंकों की भी निकाल सकते हैं, 7 अंकों की भी, 8 अंकों की भी, 9 अंकों की भी। अब देखते हैं हम 6 अंकों की भी लिख लेते हैं। यहां पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको क्या करना है, 1 लिख देना है। और 6 की पूछा गया तो आपको 5 जीरो लगा देने हैं, तो 1 लिखा और 1 2 3 4 5। और यहां पर क्या 6 अंकों की पूछी गई तो 6 9 लिख दीजिए आप। तो आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप
कितनी भी अंकों की आपसे पूछे जाए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। तो अब हम समझते हैं संख्याओं में छोटा, बड़ा एवं बराबर। देखिए क्या है, अगर हमें संख्याओं का आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम सीखना है तो उसके पहले में संख्याओं में पता होना चाहिए, तुलना करना आना चाहिए, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। यहां पर जो हमने पहली संख्या ली गई है जिनकी हमें तुलना करनी है, पहली संख्या है आपकी 847 और दूसरी संख्या है 967। ठीक है ना। अब इनमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, और चिन्ह आपको कैसे लगाना है। ठीक है ना। तो देखिए आपको पहले इनको गिन लेना है, पहले इनके अंक गिन लेने हैं, कहीं अंक किसी में ज्यादा और कम तो नहीं है। क्या होगा, अगर किसी किसी में कम और ज्यादा अंक हो गए तो वैसे ही पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। लेकिन अगर समान अंक हो, क्या हो, समान अंक हो, तो कैसे पता लगाएं, तो फिर आपको इकाई दहाई गिनना पड़ेगा। देखिए यहां पर आपकी जो संख्या है इसमें भी 3 अंक हैं, इसमें भी क्या है आपके 3 अंक ही हैं, मतलब संख्याओं में जो अंक हैं वो बराबर हैं। तो देखिए यहां पर हम संख्याओं को गिनना स्टार्ट करते हैं। यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा, यहां पर सैकड़ा में क्या है 8 है, और यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा, यहां पर सैकड़ा में 9 है। तो सबसे पहले आपको बड़ा नंबर देखना है। क्या देखना है कि आपके सैकड़ा में बड़ा कौन सा है। तो यहां पर 9 बड़ा है, यहां पर 8 क्या है, छोटा है। तो संख्या कौन सी बड़ी होगी, हमारी 967 बड़ी होगी, किससे, 847 से। ठीक है ना। तो ये संख्या बड़ी होगी, और जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ आपको इस तरह चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है ना। ये ओपन माउथ या खुला मुंह है, आपको उस साइड रखना पड़ता है जो आपकी संख्या बड़ी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इस संख्या में, पहले हम अंक गिन लेते हैं कि दोनों में अंक बराबर है या कम ज्यादा है। तो इसमें 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, मतलब अंक तो आपके समान है। अब देखना है आपको इकाई दहाई करके। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहां पर हजार पे क्या है आपका 7 है, यहां पर आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर यहां पर क्या है 5। तो आपको पता है 7000 बड़ी है या 5000, 7000 बड़ी होगी। तो जिसमें 1000 पर बड़ी संख्या है या बड़ा अंक है वही संख्या आपकी क्या होगी, बड़ी। तो इन दोनों में से आपकी ये संख्या बड़ी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह का आपका चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम तीसरी संख्याओं की तुलना करते हैं। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, यहां पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनके अंक गिनिए। आप क्या करिए, उनके अंक गिनिए। पहला इसमें देखिए 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं। तो हमेशा याद रखिए जिस संख्या में ज्यादा अंक होते हैं वो बड़ी होती है, तो इसको आपको गिनने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 3 अंक हैं, इसमें क्या है 4 अंक हैं, तो 4 अंक वाली संख्या बड़ी होगी किससे, 3 अंक वाली से। तो ए बड़ी है तो इसलिए हमने चिन्ह ऐसे लगा दिया। ठीक है। ए लिखा था आपका 1971, ए लिखा था आपका 571, इसलिए आपकी क्या है ये संख्या बड़ी है क्योंकि इसमें 4 अंक हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम चौथी तुलना। चौथी नंबर पे कौन सी संख्या लिखी गई, किसकी तुलना करना है। तो देखिए सबसे पहले जो संख्याएं लिखी गई उनके अंक गिनिए। इसमें 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं। अब इकाई दहाई करके देख लेते हैं। तो यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहां पर हजार पर आपका क्या है 8 है, इसमें क्या है हजार पर 8, और यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहां पर भी हजार पर क्या है आपका 8 है। तो यहां पर हजार पर दोनों बराबर हैं। अब कैसे पता लगाएं, हम फिर से गिनेंगे। अब देखिए हजार के पहले वाला एक सैकड़ा वाला देख लीजिए, क्या पता उसमें अलग अलग हो दोनों। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर आपका क्या आ रहा है, यहां पर 5 आ रहा, यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा, यहां पर क्या आ रहा है, सैकड़ा पर 3 आ रहा। तो बताओ 5 और 3 में से कौन सी बड़ी है, आपकी 5 बड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगी हमारी 8540 बड़ी हो जाएगी किससे, 8320 से। ठीक है ना। अब देखते हैं हम पांचवी संख्याओं की तुलना करते हैं। 5 नंबर पे जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें सबसे पहले अंक गिनिए, कितने अंक हैं। तो इसमें आपके इसमें 5 अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं, मतलब अंकों की संख्या से तुलना तो हो नहीं पाना। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इकाई दहाई कर लेते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पर आपका यहां पर 3 है, और यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहां पर भी 3 है, मतलब 10,000 पर दोनों संख्याएं समान है। अब इसके पहले देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर क्या है, यहां पर 6 है, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर यहां पर क्या है आपका 8 है। तो बताइए हजार पर यहां पर 6 है और यहां पर 8 है, तो कौन सी बड़ी होगी, आपकी 8 वाली क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब जो संख्या बड़ी है ए वाली संख्या बड़ी है, इस तरफ हम ऐसा चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना। तो देखिए आपकी 38,802 क्या है, बड़ी है किससे, 36,501 से। अब देखो आपने छोटी और बड़ी तो देख ली कैसे करते हैं, लेकिन अगर कोई संख्या बराबर हो तो 6वें नंबर पे हम 2 संख्याएं ऐसी लेती हैं जो बराबर होती हैं। जैसे हमने ले लिया 2001 और यहां भी ले लिया 2001। ठीक है ना। ये संख्या कैसी है, बराबर है। तो बराबर के लिए आप चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ए बराबर वाला। ठीक है ना।
तो आपको समझ में आ गया होगा जो संख्या छोटी होती है उस तरफ कौन सा चिन्ह लगाते हैं और जो संख्या आपकी बड़ी होती है उस तरफ कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो में जो मैथ्स के टॉपिक हमने आपको समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।